लेकिन फिर भी पर्दा रख के बात करते हैं, करने लगे। बोल, तेरे जो मन में है वो बात बोल दे। बोला नहीं जी, बस सेवा ही चाहिए। बोला कि चल कल आ जाना, कल बता देना। क्योंकि वो समझ गए कि संकोच है, ये नहीं बोल पाता। उदासी चेहरे पर उसकी थी, देखते ही थे। अगले दिन फिर गया, फिर कहने लगे हाँ बोल आदम भाई, तुझे क्या, तेरी क्या उद्देश्य है? नानक साहब के दरबार में तुझे सब कुछ मिलेगा, उदासी नहीं मिलेगी। और मैंने भी वचन किया था कि हाँ तेरा मनोरथ पूरा करेंगे। बोल। बोला बस जी, गुरु दरबार की सेवा, आपके दर्शन चाहिए। बोला अरे तू अब भी भूल किए हुए है, जो मन की बात है वो बोल दे। बोला चल कल बता देना। उसकी घरवाली को पता लग गया। तीसरे दिन वो गई साथ, और साथ जाके जब उन्होंने कहा हाँ कि बोल, बोला जी ये क्या बोलेगा, ये संकोच करता है, शर्माता है, लेकिन मैं बताऊं कि साहब आपकी कृपा से सब कुछ है। हमारी इच्छा तो ये थी कि हमारे घर भी एक लड़का हो जाए। अब देखो, इसीलिए कहते हैं कि पलटू लिखी नसीब की संत देते हैं फिर, जो मन साचो अपने तो पलक न लागे दे। संत कर्म की लिखी पर मेघमार देते हैं। परमात्मा भी अपनी बात को खुद नहीं बदलता, लेकिन भक्तों के लिए वो कितने टाइम पर अपनी सब मर्यादाएं तोड़ के भक्तों के लिए काम किए। लेकिन भक्त कहा है मैंने, आडंबर और पाखंडी नहीं, दिखावटी नहीं, नकली नहीं, जो हृदय से सच्चे होते हैं उनके लिए कही है। जबान के भगत नहीं होते, भक्ति करनी में होनी चाहिए इंसान की, हृदय से साफ पाक पवित्र होने चाहिए। उनके सारे काम करते हैं, परमात्मा तो दूर होते ही नहीं, अंग संग्रह के साथ खड़े होते हैं। अपने भगत को कभी तकलीफ नहीं पाने देते। किसके नाम लोगे? नरसिंह जी की हुंडी नहीं करी क्या? नामदेव की छान नहीं छपाई क्या? कबीर साहब की जंजीरें तोड़ के बाहर निकाला कि नहीं? द्रौपदी का चीर बढ़ाया कि नहीं? प्रहलाद को ताते खम्भ से लिपटाया तो बाल विवाह का हुआ क्या उसका? अरे कितने कितने उन भक्तों के जिनके दिल में सच्चाई थी, जो सच्चे मन से उसके थे, उनके तो अंग संग्रह के, उनका बाल विवाह का नहीं होने देते। जब उसने कही कि जी ये नहीं कह सकता, ये संकोच करता है, जब गुरु साहब ने ये बात सुनी और ये सुनते ही आंखें बंद करके वहीं बैठ गए। 1.5 घंटे तक मौन बैठे रहे। सेवक सब बैठे बड़े सोचने लगे कुछ कुछ मन में, क्या तो बड़ी लंबी समाधि में चले गए गुरु महाराज। 1.5 घंटे के बाद जब आंखें खोली और आंखें खोल के कहने लगे भाई आदम, हमारे घर में 4 पुत्र प्रकट होने थे, 4 में से 3 पुत्र तो प्रकट हो गए, तेरे नसीब में तो नहीं है संतान कोई, लेकिन 3 पुत्र मेरे नाम से प्रकट हो चुके हैं, 4था पुत्र मैं तेरे को देता हूं, जो होगा वो तेरे घर होगा। ये होता है सेवा का फल, ये होता है विश्वास का परिणाम। दृढ़ विश्वास जिसका